जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार भाई लोग। मेरा नाम है संदीप और ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। भाई लोग, अक्सर हम सभी कंप्यूटर से रिलेटेड कई शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इनका फुल फॉर्म या तो पता नहीं होता या फिर गलत पता होता है। जैसे एटीएम शब्द का फुल फॉर्म ज़्यादातर लोग ऑल टाइम मनी सोचते हैं, जो कि गलत है। वैसे ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वायरस का फुल फॉर्म ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे ही कंप्यूटर एब्रिविएशन वर्ड का ये सेकेंड पार्ट है और इस वीडियो के सारे क्वेश्चन सभी प्रकार की एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का अर्थ होता है वास्तविक रूप वाला एक एनिमेटेड दृश्य। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से बायोस का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, जीपीआरएस का पूर्ण रूप होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। चौथा प्रश्न है, डोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, डोस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में डीएएसडी का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? तो साथियों, पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। भाई लोग, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। साथ ही वीडियो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। इससे हमें वीडियो में और सुधार करने में मदद मिलती है। तो चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, वेब पेजों के संदर्भ में एसईओ का अर्थ क्या है? तो साथियों, वेब पेजों के संदर्भ में एसईओ का अर्थ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सातवां प्रश्न है, निम्न में से विनजिप का क्या कार्य है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में कंप्रेस करता है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एफक्यूडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, आठवें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। नौवां प्रश्न है, सीडीएमए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, सीडीएमए का पूर्ण रूप होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। 10वां प्रश्न है, निम्न में से एटीएम का सही पूर्ण रूप कौन सा है? तो दोस्तों, एटीएम का सही पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोद्रा का फुल फॉर्म कौन सा है? तो दोस्तों, रोद्रा का फुल फॉर्म है रिटायर्ड ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्चिव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्चिव। 12वां प्रश्न है, डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों, डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप होता है डॉट्स पर इंच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉट्स पर इंच। भाई लोग, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मैथ्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज के लिंक पे क्लिक करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसका पूर्ण रूप का युग्म गलत है?
तो दोस्तों DBMS का हो जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह भी बिल्कुल सही है। FAX फैक्सीमाइल, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो साथियों URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये युग्म गलत है। अगला प्रश्न है वर्म का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों वर्म का पूर्ण रूप होता है राइट वंस रीड मेनी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राइट वंस रीड मेनी। 15वां प्रश्न है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। इसे भी याद रखें, कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम या कोड का एक टुकड़ा है जो आपकी जानकारी के बिना आपके कंप्यूटर पर लोड होता है और आपकी सहमति के विरुद्ध चलता है। वायरस में स्वयं को दोहराने और स्वयं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलाने का गुण होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है FTP का फुल फॉर्म निम्न में से कौन सा है? तो साथियों FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 17वां प्रश्न है ENIAC पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पूर्ण रूप कौन सा है? तो साथियों 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। 18वां प्रश्न है इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हॉटमेल 1995 में शुरू की गई पहली मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा है, ये बिल्कुल सही है। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। व्हिटसर्फ को इंटरनेट के जनक के रूप में पहचाना जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस। साथियों ये ऑप्शन गलत है, तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। 20वां प्रश्न है RD-RAM का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों RD-RAM का पूर्ण रूप होता है रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 21वां प्रश्न है निम्न में से ISCII का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ISCII का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 22वां प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। 23वां प्रश्न है नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। 24वां प्रश्न है कंप्यूटर क्षेत्र में OLE का संक्षिप्त रूप क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर क्षेत्र में OLE का संक्षिप्त रूप होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। भाई लोग वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।